रूपसंग रंपा ने अपनी आप बीती आगे कहनी जारी रखी। घोटाला मेरे सामने मंडराता रहा। अब तारों की धुंधली रोशनी में छायाओं के साथ मिश्रित चीनी भाषा में लिखे निर्मम नारे नहीं देखे जा सकते थे। पवित्र कब्रों के ऊपर लगाई गई एक खोज बत्ती लहाशा की घाटी पर दुष्ट आंख की तरह चमकती थी। चाकपुरी, मेरा चिकित्सकीय स्कूल, बदसूरत और असहाय दिखा। इसकी चोटी के ऊपर से अभद्र चीनी गानों की आवाजें आई। कुछ समय के लिए मैं गहरी निद्रा में रहा। एक आवाज ने अप्रत्याशित रूप से कहा, मेरे भाई, अब तुम बाहर आओ, क्योंकि बहुत लंबे समय से तुम यहाँ अनुपस्थित रहे हो। जैसे ही तुम उठो, अपने भले के लिए सोचना। क्रिस्टल की रेशमी परों की तरह से आवारा हवाओं में हिलते डुलते धीमे से मैं हवा में उठा। पहाड़ी चोटियों और घाटियों को शुद्ध और चांदी की रोशनी से भरता हुआ चंद्रमा अब उग चुका था। मैंने भय से बमबारी किए गए वीरान पुरातन लामा मठों को, वहां के निवासियों की देखभाल से वंचित किए हुए मनुष्यों के पार्थिव शरीरों को पूरी तरह से बिखरे हुए मलबे के साथ देखा। कुछ जिनके हाथों में प्रार्थना चक्र जड़े हुए और कुछ जिन पर से बम विस्फोट के कारण खून से सने मांस के द्वारा धातु की खपचियों पर से फटे हुए तार तार किए हुए कपड़े उतार दिए गए थे। मैंने एक सही सलामत पवित्र आकृति को देखा, मानो कि वह मानवता की हत्यारी वृत्ति के ऊपर करुणा के साथ टकटकी लगाए हुए हो। तीखे पथरीले ढालों के ऊपर जहां साधुओं की झोपड़ियां पहाड़ों के बगल से प्रेमपूर्ण आलिंगन में चिपकी है, मैंने झोपड़ियों के बाद झोपड़ियां देखी जो अतिक्रमणकारियों के द्वारा लूटी हुई थी। आध्यात्मिक उन्नति के लिए वर्षों के लिए एकांत में अंधकार में कैद हुए साधु तत्कालिक रूप से उसी क्षण आधे हो गए जब उनके प्रकोष्ठों में सूर्य की रोशनी ने प्रवेश किया। लगभग बिना अपवाद के साधु अपने नष्ट हुए घर, जो उनके साथ ही फैला हुआ और विस्तारित था, जो उनका आजीवन मित्र और विश्वस्त सेवक था, वे बगल से मरे पड़े थे। मैं और अधिक नहीं देख सका। नरसंहार, अबोध लोगों की, रक्षा रहित भिक्षुओं की संवेदनहीन हत्या। क्या उपयोग था? मैं घूम गया और उनसे मिला जो मुझे इस कब्रिस्तान से हटने की दिशा में निर्देश दे रहे थे। जीवन में मेरा कार्य मुझे शुरू से ही मालूम था, जो मनुष्य के प्रभामंडल के संबंध में ही था। वे विकिरण जो मनुष्य शरीर को पूरी तरह से घेरे रहते हैं और किसी दक्ष पुरुष को उसके हिलते हुए रंग दिखाते हैं कि कोई मनुष्य आदरणीय है या दूसरी तरह का बीमार व्यक्ति, और उसकी बीमारियों को प्रभामंडल के रंग के द्वारा देखा जा सकता है। प्रत्येक ने कोहरे भरी रात में सड़क की रोशनी के चारों ओर प्रकाश का घेरा देखा होगा। कुछ लोगों ने उच्च दाव वाले तारों से निश्चित समय पर निकलता हुआ सुपरिचित कोरोना विसर्जन भी देखा होगा। मानवीय प्रभामंडल भी कुछ कुछ वैसा ही है। ये आंतरिक जीवन बल को प्रदर्शित करता है। पुराने जमाने के चित्रकार संतों के सिर के चारों ओर तेजोमंडल का निम्बस का चित्रण करते हैं। क्यों? क्योंकि वे उन लोगों के प्रभामंडल को देख सकते थे। मेरी पहली 2 पुस्तकों के प्रकाशन के बाद से पूरे विश्व से मुझे लोगों ने लिखा है, और उनमें से कुछ लोग प्रभामंडल को भी देख सकते हैं। वर्षों पहले डॉक्टर किल्नर ने लंदन के एक अस्पताल में शोध करते हुए पाया कि कुछ निश्चित परिस्थितियों में वह प्रभामंडल को देख सकते थे। उन्होंने इस संबंध में एक किताब लिखी। चिकित्सा विज्ञान इस तरह की खोज के लिए प्रस्तुत नहीं था, और जो कुछ उन्होंने खोजा उसको दबा दिया गया। मैं भी अपने तरीके से शोध कार्य कर रहा हूँ और एक उपकरण को देख रहा हूँ जो किसी भी चिकित्सक या वैज्ञानिक को किसी का प्रभामंडल देखने के लिए सक्षम बना देगा, और यह असाध्य बीमारियों का अल्ट्रासोनिक कंपनों से इलाज करेगा। पैसा एक समस्या है। शोध कार्य हमेशा
खर्चीला होता है, और अब मुझे आश्चर्य है कि वे मुझे दूसरे की काया को लेने का कार्य, शरीरों के बदलने का कार्य देना चाहते हैं। मुझे पुकारने की आवाज, मेरे भाई। वही आवाज दोबारा मेरे पास आई और मैंने जल्दी से क्रिस्टल पर अपना ध्यान लगाया। बूढ़े आदमी अभी भी वृत्ताकार बैठे हुए थे और वह पूजनीय पुरखा केंद्र में था। अब वे थके हुए, झुके हुए लग रहे थे। शायद उनकी अवस्था का और अच्छी तरह बखान किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने इस बिना तैयारी के इस तत्कालिक यात्रा को संभव बनाने के लिए काफी शक्तियां मुझे हस्तांतरित की थी। मेरे भाई, तुमने हमारे देश की हालत को स्पष्ट रूप से देख लिया है। तुमने आक्रामक के कड़े हाथों को भी देख लिया है। तुम्हारा कार्य, अब तुम्हारे सामने दो कार्य स्पष्ट हैं और तुम दोनों में हमारी व्यवस्था की भव्यता तक सफल हो सकते हो। थका हुआ बूढ़ा आदमी भयभीत दिखाई दिया। वह जानता था, जैसा मैं समझता हूँ, कि मैं सम्मान पूर्वक इस कार्य को मना कर सकता हूँ। एक खराब समूह के द्वारा फैलाई गई, झुठलाई गई कहानियों के माध्यम से मुझे काफी हद तक गलत समझा गया था। फिर भी मैं बहुत अच्छा अत्यंत ज्ञानी था, बहुत अच्छा दुरानुभूति करने वाला। मेरे लिए सूक्ष्म शरीरी यात्राएं चलने फिरने से अधिक आसान थी। लेखन, ठीक है, लोग जो मैं लिखता था उसको पढ़ सकते थे, और यदि वे पूरे के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, तब वे लोग जो पर्याप्त रूप से विकसित हैं विश्वास कर ही सकते थे और सत्य को जान सकते थे। मेरे भाई, बूढ़े आदमी ने नरमी से कहा। यद्यपि अविकसित विश्वास करने का बहाना करते थे कि आप गल्प कथाएं लिखते हैं, परंतु फिर भी सत्य का पर्याप्त भाग उनके अवचेतन मन में जाएगा, और कौन जानता है, सत्य का एक छोटा बीज उनके इसी अथवा आगामी जीवन में खिल उठे। जैसे कि भगवान बुद्ध ने 3 रथों के दृष्टांत में स्वयं कहा है, अंत ही साधनों को तर्कयुक्त बनाता है। 3 रथों का दृष्टांत, क्या जीवंत स्मृति जिसने मुझे वापस ला दिया